हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज से हमारा शुरू हो रहा है बिहार स्पेशल इन 30 डेज सीरीज फॉर बीपीएससी एईडीओ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया और अब हमारे पास अच्छा खासा टाइम है कि हम अपनी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो इसलिए इसी काम को आसान करने के लिए हमने आपके लिए ये बिहार स्पेशल इन 30 डेज सीरीज़ लॉन्च किया है। तो आज है इस सीरीज़ का पहला डे, यानी डे 1। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए आप बिहार राज्य में ही सेवा करने जा रहे हैं, तो आपको इसे ठीक से जानना ही होगा। और इसलिए आज हम बिहार को समझेंगे और बिहार को महसूस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिहार की कहानी। सबसे पहले हम बिहार के ऐतिहासिक परिचय के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीख नहीं होता है, इतिहास फैसलों की कहानी होता है। 1911 से पहले बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। समस्या ये हो गई कि बंगाल बहुत बड़ा हो गया था, प्रशासन ठीक से चल नहीं पा रहा था और बिहार की भाषा और संस्कृति बंगाल से बिल्कुल अलग थी। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा, किंग जॉर्ज पंचम आए और यहीं से बिहार को अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी गई। तो ये बात ध्यान रहे कि बिहार को अलग राज्य बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में किया था। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बिहार राज्य की घोषणा कब की गई थी। तो उसकी घोषणा 1911 में की गई थी, लेकिन उसका गठन जो था वो 1912 में हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसलिए बिहार स्थापना दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च 1912 को बिहार झारखंड और उड़ीसा के साथ ही था। उस समय तक बिहार से झारखंड और उड़ीसा जो थे वो अलग नहीं हुए थे। बिहार का पहला विभाजन किया गया 1 अप्रैल 1936 को, जब बिहार से उड़ीसा प्रांत को अलग कर दिया गया। अब बिहार में सिर्फ रह गया बिहार और झारखंड। फिर आया 15 नवंबर 2000 का दिन, जब बिहार का अंतिम विभाजन हुआ और बिहार से पृथक झारखंड राज्य का गठन कर दिया गया। और ये था बिहार का अंतिम विभाजन। और अब जो सवाल आते हैं आपको मैक्सिमम 2000 के बाद वाले जो बिहार है इसी से आते हैं। तो इसलिए आपको आगे की कहानी बहुत ही ध्यान से समझनी है। फिर हम बात करते हैं बिहार की राजधानी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ की राजभाषा हिंदी और उर्दू है। पहली राजभाषा हिंदी है और दूसरी जो है वो उर्दू है। दोस्तों, पटना कोई नया शहर नहीं है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है और यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने शासन किया। इसलिए पटना सिर्फ राजधानी नहीं, इतिहास की राजधानी है। अब हम बात करते हैं बिहार के राज्य प्रतीकों की बारे में, क्योंकि यहाँ से सीधे एमसीक्यूज आते हैं। तो आज हम सिर्फ प्रतीक को ही नहीं समझेंगे, आज हम समझेंगे कि उसके पीछे रीजन क्या है। बिहार का राजकीय पशु बैल है और बैल कृषि आधारित कार्य में प्रयोग होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार एक कृषि आधारित राज्य है। और राजकीय पक्षी जो है वो गौरैया है, क्योंकि राजकीय पक्षी जो गौरैया है ये बहुत ही आम पक्षी है, लेकिन ये पर्यावरण संतुलन का संकेत है। फिर राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। पीपल दीर्घायु होता है और इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है और ये ऑक्सीजन अधिक देता है। इसलिए बिहार ने अपना राजकीय वृक्ष पीपल रखा। फिर बात करते हैं बिहार के राजकीय पुष्प के बारे में, जो कि गेंदा है। गेंदा मांगलिक कार्य में प्रयोग होता है और ये काफ़ी सस्ता और सुलभ होता है। उसके बाद आता है हमारा राजकीय प्रतीक बोधि वृक्ष, जो कि इसलिए फेमस है क्योंकि बिहार में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिहार को भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि भी कहा जाता है, इसलिए बोधि वृक्ष को बिहार का राजकीय प्रतीक मान लिया गया। और फिर आता है बिहार का राजकीय मछली मांगुर, और ये नदियों में पाई जाती है और इसमें जीवित रहने की क्षमता अधिक होती है। फिर आते हैं बिहार के महापर्व के बारे में, जो कि है छठ पर्व। इसमें सूर्य की उपासना की जाती है और विश्व में ये सबसे अनोखा पर्व है, क्योंकि यही ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को पूजा की जाती है। इसके अलावा जो भी मतलब फेस्टिवल होते हैं उसमें हमेशा उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है।
और ये जो छठ महापर्व है वो बिहार को एक सांस्कृतिक पहचान दिलाता है। अब हम बात करते हैं बिहार की प्रशासनिक संरचना की। दोस्तों 10 करोड़ से ज़्यादा लोग एक सिस्टम से चलते हैं और उस सिस्टम को चलाने के लिए 9 डिवीज़न, 38 जिले, 101 अनुमंडल और उसको वो प्रखंड जो है यानी ब्लॉक 534, पंचायतें 8053 और नगर निगम 19, नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154 है। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो इससे ये पता चलता है कि बिहार में जो है पंचायती राज वो बहुत ही मजबूत है। अब हम बात करते हैं बिहार के भौगोलिक विस्तार के बारे में। जैसा कि हमने इस इमेज में देख के समझा होगा कि बिहार की जो आकृति है वो आयताकार है। इमेज से आपको क्लियर हो रहा है कि बिहार की जो आकृति है वो आयताकार है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है यानी ऊपर से नीचे की जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर और जो पूर्व से पश्चिम यानी जो उसकी चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर है। फिर अब हम बात करते हैं बिहार के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर, और इसका देशांतरीय विस्तार जो है वो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व तक। यानी 24 अक्षांश है 24 डिग्री 20 सेकंड 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ, और जो देशांतरीय विस्तार है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक। और यही वजह है कि बिहार की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है और यहाँ के ये राज्य कृषि प्रधान राज्य है। अब हम बढ़ते हैं बिहार की जनसंख्या संबंधी आंकड़े की तरफ, और ये जो भी आंकड़ा है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। बिहार की कुल जनसंख्या 10.40 करोड़, जिसमें पुरुष जनसंख्या 5.42 करोड़ और जो महिला जनसंख्या है वो 4.98 करोड़ के आसपास है। और बिहार का लिंगानुपात 918 है, यानी प्रति 1000 पुरुष पे 918 महिलाएं, और जो बिहार का जनघनत्व है वो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 1102 व्यक्ति। इससे ये पता चलता है कि जो बिहार है वो युवा राज्य है और यहाँ पे श्रम शक्ति काफ़ी अधिक है। फिर अब हम बढ़ते हैं बिहार की साक्षरता के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि बिहार का साक्षरता दर कितना है और इसके कारण क्या है। बिहार का कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 71.2% और महिला साक्षरता 51.5% है। और इसकी कमी का कारण है गरीबी, पलायन और भी सामाजिक कारण है। फिर हम बढ़ते हैं बिहार की विधायी व्यवस्था के बारे में कि बिहार में विधायिका कैसी है। जो बिहार का विधानमंडल है वो द्विसदनीय है और बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है। फिर लोकसभा सीटों की संख्या जो बिहार की है वो 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो 40 है, जिसमें 38 एससी के लिए है और एसटीज के लिए 2 है, जो कि कटोरिया और मनिहारी वाला सीट। फिर लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट है जो है, तो वो जो लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित सीट है वो 6 है। कौन कौन सा सीट है, जो कि है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सासाराम। अब हम बिहार के बहुत ही विशेष तथ्य के बारे में जानेंगे, जिससे कि मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, जो कि है बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो अगर फीट में आपसे पूछता है तो 173 फीट और मीटर में पूछता है तो 53 मीटर। और बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। भारत का कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार का है और भारत का 12वां बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार बिहार है और जनसंख्या के अनुसार देखें तो तीसरा बड़ा राज्य है। अब हम बात करते हैं कि बिहार राज्य की सीमा किस किस राज्यों से लगती है। बिहार राज्य की सीमा उत्तर में उत्तर में नेपाल से, दक्षिण में झारखंड से, पूरब में पश्चिम बंगाल से,
और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगता है। अब इसको हम आगे विस्तार से समझ रहे हैं कि उत्तर में जो बिहार के ज़िले साझा करता है वो 7 ज़िले ऐसे हैं जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। वे हैं वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये जो भी आपके बॉर्डर शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कृपया आप इसको बहुत 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 ध्यान से याद कर लीजिएगा। और बिहार का सबसे ज़्यादा जिला शेयर करता है दक्षिण में झारखंड के साथ और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ, दोनों के साथ 8-8 जिले शेयर करते हैं। तो पहले हम झारखंड के साथ जानेंगे कि जो बिहार झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसमें है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। और सबसे कम जिला शेयर करता है बिहार, वो वेस्ट बंगाल के साथ है जो कि 3 है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। फिर हम बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ शेयर करता है यानी 8 जिलों की, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये 8 जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान हो कि बिहार सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ, और इंटरनेशनल बॉर्डर जो शेयर करता है वो सिर्फ एक इंटरनेशनल बॉर्डर उसका है, वो जो कि नेपाल से है। अभी आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो आपने बिहार को समझ लिया है। अब डे 2 में हम बात करेंगे बिहार की नदियों के बारे में और बिहार की भौतिक संरचना के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और आपको कुछ भी कमी लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की जो आज हमने आपको पीपीटी से पढ़ाया है, ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल के साथ साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम कल एक नए टॉपिक के साथ जो कि होगा बिहार की नदियाँ और भौतिक संरचना। और इस सीरीज़ में हम आपको शॉर्ट्स के थ्रू कुछ कुछ स्कीम्स वगैरह बताते रहेंगे, तो आप हमारा शॉर्ट्स भी देखते रहिएगा। धन्यवाद।